नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। देखिए, अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार में जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वह है सरकार का अर्थ और परिभाषा। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि सरकार ने इस प्रकार से काम किया, सरकार ने ये किया है, इस तरह से किया है। तो सरकार होती क्या है? देखिए, इससे पहले हम पढ़ते कि राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। स्टेट की बात हम करते हैं। स्टेट का मतलब राजनीति विज्ञान में स्टेट देश को इंगित करता है। तो एक भावात्मक अवधारणा जो एक अमूर्त और अदृश्य है, इसको मूर्त रूप वहाँ की सरकार देती है। यानी कि जो सरकार होती है वह किसी राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त और क्रियान्वित किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि सरकार राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। आपने देखा होगा, जो सरकार होती है वह राज्य की भावनात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति होती है। आपने देखा होगा, किसी भी देश में जो सरकारें होती हैं वह राज्य को साकार रूप प्रदान करती हैं। आपने देखा होगा कि हम बिना सरकार के अभाव में किसी भी देश की संकल्पना या कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी देश में निश्चित जो भूभाग होता है उस पर बसने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कानूनों का निर्माण, उन कानूनों का निष्पादन, और अगर कोई कानूनों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको दंडित करने के जो कानून हैं उनको बनाने का काम भी सरकार करती है। देखिए, गार्नर के शब्दों में गार्नर साहब क्या कहते हैं? गार्नर ये कहते हैं कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती है, सामान्यतः मामलों को नियमित किया जाता है और सामान्य हितों को उन्नीत किया जाता है। सरकार के देखिए 3 प्रमुख अंग हैं। जिस तरह से अध्याय नंबर 7 में हमने पढ़ा था, कौन कौन से अंग? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए, इस अध्याय में हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र सरकार के अंग कौन कौन से हैं, और इसके अलावा हम हमारे जो केंद्रीय अभिकरण हैं, जैसे हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटे व्यवस्थापिका। देखिए, व्यवस्थापिका जो हमारी सरकार है वो उसके 3 जो अंग हैं उनमें पहला अंग है भारतीय व्यवस्थापिका। जो होती है वो उसका संगठन 2 स्तर पर है, एक संघीय व्यवस्थापिका और एक राज्य व्यवस्थापिका। देखिए, राज्य व्यवस्थापिका को हमने पिछले अध्याय में ही डिटेल से पढ़ा था। संघीय व्यवस्थापिका जो होती है उसे संसद या पार्लियामेंट भी कहते हैं। हमारे अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद होगी एक, जिसमें जो भारतीय संसद जो होती है, पार्लियामेंट जिसे हम बोलते हैं, संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर संसद कहलाते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को संयुक्त रूप से हम भारतीय संसद कहते हैं। तो इस अध्याय में हम सबसे पहले जो हमारे लोकसभा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि लोकसभा की रचना और संगठन कैसी होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।